हेलो एनिमे फैमिली, स्वागत है आपका साकामोटो डेज के एपिसोड 3 में। एनिमे एक्सप्लेन सुपर एंड बेस्ट। स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में लुइस का सीन देखते हैं, लू का। और ये भाई हमेशा यहाँ पे लेट आती है और यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे अलग गलत करके रख रही होती है। और यहाँ पे शिन होता है अपना, वो इस चीज़ को कहता है, गुस्सा कर रहा होता है और उसको कहता है कि तुम ऐसे मत करो और ऐसे मत रखो, ऐसे हमारी दुकान को सारा कुछ बिगाड़ दोगी। वो कहती है कि तुम बस चुप हो जाओ। उसके बाद वो कहती है कि मैं भी अपने पिता के साथ काम किया करती थी, मैं यहाँ पे गड्ढे खोदती थी, लेकिन बाद में पता नहीं उसके अंदर से क्या निकलता था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पे कहने लगते हैं, तो साकामोटो उन्हें कहता है कि तुम प्लीज़ चुप कर जाओ और तुम्हें सॉरी कहना चाहिए अगर तुम लेट हो जाओ तो, और तुम्हें भी इस पे इतना नहीं चिल्लाना चाहिए। तो वो दोनों यहाँ पे ये देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो साकामोटो आज पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। हम दूसरी ओर देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा साकामोटो वहाँ से दूसरी ओर से अंदर आता है और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठने लगता है। और वो यहाँ पे जो साकामोटो, वो एक दूसरे को देखते हैं और कुर्सी पर जाके बैठने लगता है। और वो यहाँ पे दो दो साकामोटो हो जाते हैं, तो वो किन देख कर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम आज कैसे। और वो यहाँ पे उस उसके अखबार पर यहाँ पे ज़ोर से मारने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे कट उसके लग जाता है, लेकिन वो भी उसके आगे से चाकू उसके आगे कर देता है और उसके आगे बंदूक कर देता है। लेकिन वो कह उसके बाद वो यहाँ पे कटर वगैरह नीचे रख देते हैं और वो कहता है कि कैसे हो नागुमो, तुम्हारी एबिलिटी ख़त्म हो गई क्या। तो हम देखते हैं कि नागुमो यहाँ पे आ चुका होता है। वो ये देखकर उन दोनों को गुस्सा आ रहा होता है कि, और इसके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को किसी भी बंदे के अंदर चेंज कर सकता है। तो किन कहता है कि ये तो मेरे से भी तगड़ी एबिलिटी है। और यहाँ पे वो उन्हें बताने लगता है कि तुम्हारा एज और काम क्या। वो कहता है कि मेरा यहाँ पे एक सुपर मार्केट है और मैं 18 साल का नागुमो हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है, वो देखने लगते हैं कि यहाँ पे तो आसपास में यहाँ पे कोई सुपर मार्केट नहीं है। तो लू और यहाँ पे नागुमो को फिर उस पे गुस्सा आता है और उसे कहने लगते हैं कि यहाँ पे तो फिर कोई सुपर मार्केट नहीं है, और उसे यहाँ पे मारने लगते हैं और उसे यहाँ बंद कर देते हैं। और वो दोनों सोचने लगते हैं कि क्या करें, और भाई यहाँ पे उसको बंद करके उसको पीटने लगते हैं। और वो कहता है कि तुम इसके ऊपर यहाँ पे फ़ाइन आया है, मतलब न, और बहुत सारे हंटर्स लोग जो हैं यहाँ पे साकामोटो को ढूंढ रहे हैं 1 बिलियन का। और भाई वो ये भी झूठ समझते, लेकिन वो इसको हाँ समझते हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला एक बॉय, उसका नाम हमें डीजा नाकाजिमा बताया जाता है। और भाई वो उसके यहाँ पे कट लगाने लगता है और उसको उसको पकड़ लेता है। लेकिन वो साकामोटो और जो यहाँ पे लू होती है यहाँ पे बैठ के आराम से पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। लेकिन नाकाजुमा जो होता है वो यहाँ पे इसको लगभग मार ही चुका होता है, लेकिन साकामोटो से कहता है कि इसे छोड़ दो वरना ये मर ही जाएगा। और भाई उसके कहने पे जो अपना नागुमो होता है वो उसको, अपने डीजा नाकाजिमा को यहाँ पे छोड़ देता है, लेकिन वो लगभग मर ही चुका होता है। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल नूब था साकामोटो, मेरे से बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, अगर कोई मेरे जैसा आने लग गया, और हम द ऑर्डर में एक साथ काम करते थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं भी तुम्हें मारूंगा। लेकिन वो यहाँ पे साकामोटो डर जाता है। वो कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे तुम्हारे हंटर्स जो हैं यहाँ पे, हिटमैन्स जो हैं, मतलब माफ़ करना, वो यहाँ पे तुम्हें मारने आएंगे। और भाई कोई ना कोई तो तुम्हें मार ही देगा, तो इस बात का ध्यान रखना। लू को इस बात पे यहाँ पे गुस्सा आने लगता है और यहाँ पे वो उसको कहती है और वो कहता है कि ओह माफ़ करना, लेकिन तुम ये बात को ध्यान रखना। किन यहाँ पे सोचने लगता है कि क्या ये क्या सोच रहा है, और उसको यहाँ पे बार बार बुलाने लगता है, लेकिन वो इतने में ही गायब हो जाता है। वो कहता है कि अब हमें एक बहुत ही आराम से रहना होगा और अब हमें चुप करके रहना होगा। हमें एक ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम डोन डेन का ही होता है, जो यहाँ पे उस पिज़्ज़ा के पैकेट के अंदर से उनको देख रहे होते हैं। वो कहता है कि साकामोटो तो इतना भी मतलब होशियार नहीं है, ये तो हमारे इतने से बंदे से ही हार गया। और वो कहने लगते हैं कि हम बस उन्हें ख़त्म कर ही देंगे, लेकिन वो कहता है कि साकामोटो को हराना इतना भी आसान नहीं है। और भाई वो पुराना हिटमैन रह चुका है, तो उसे मतलब लगभग ख़त्म करना इजी भी रह सकता है और मुश्किल भी। और साकामोटो जो है उन पे ऊपर गन पॉइंट कहता है कि अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे को नरक में भेज दूंगा। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे कैमरा तोड़ देता है, जिस कारण यहाँ पे चूरो चूर हो जाता है। और भाई यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है उनका सीन। हमें साकामोटो और किन बात कर रहे होते हैं कि हमें अब छुप करके रहना होगा, लेकिन दूसरी ओर हाना यहाँ पे आती है जो कि बहुत ही खुश होती है। और वो कहती है कि कल आपको पता है ना कहाँ जाना है हम सब ने। और वो भाई उन्होंने थीम पार्क जाना होता है, ये उन्हें पता ही नहीं होता। भाई केन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसकी जो बीवी होती है वही, और हाना यहाँ पे बहुत खुश होता है। वो यहाँ पे तरह तरह की राइड्स लेने लगते हैं। दूसरी और यहाँ पे जो साकामोटो और लू होता है भाई, उनको यहाँ पे इन राइड से बहुत डर लगता है। और उसको यहाँ पे एक बियर बहुत पसंद होता है, कोई बनी होता है यहाँ पे,
और उसको यहाँ पे बहुत पसंद होता है ये हाना को, जिस कारण वो कहती है कि हाँ इसका शो तो मैं ज़रूर देखूँगी। यहाँ पे किन को वो कहता है कि आप ये माइक ले लीजिए, हम यहाँ पे बीच में एक और जो अगर कोई यहाँ पे आएगा तो हम आपको बता देंगे, दुश्मन कोई होएगा यहाँ पे तो। दूसरी ओर वो यहाँ पे जाने लगते हैं और उनको वो कहता है कि यहाँ पे तो अभी कोई दुश्मन नहीं है। और वो कहता है कि तुम्हें कैसा पता लगा? वो कहता है कि 30 मीटर के दायरे में मुझे पता लग जाता है कि कौन यहाँ पे कोई दुश्मन है या क्या कोई सोच रहा है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे बारे में भी सोचते होगे, तुम बहुत ही पागल हो, बहुत ही गंदे हो। वो कहता है कि तुम्हारे बारे में सोचना रह गया क्या? और यहाँ से वो जाने लगता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मतलब है, यहाँ पे एक दुश्मन यहाँ पे आ चुका है। साकामोटो भी यहाँ पे वो सोचने लगता है भाई हमें कुरी नाम का दुश्मन दिखाया जाता है, एक हिटमैन जो होता है। और भाई वो यहाँ पे उसके अंदर आया होता है साफ़ सफाई वाले बेस के अंदर। भाई उस पर यहाँ पे हमला कर देता है साकामोटो पर अपने चाकू से। लेकिन साकामोटो यहाँ पे उसके अंदर अपना जो कटर है वो गोप देता है, जिसके कारण यहाँ पे उसको यहाँ पे जो अपने किन और लू है वो उसको यहाँ पे एक जंगल में ले आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे अब उसको देखते हैं कि उस पर जानलेवा हमला नहीं किया होता। तात्सु का सीन देखते हैं जो कहता है कि साकामोटो को जो बंदे को मारने से पहले मुझे इस शिन के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। तो वो कहता है शिन को यहाँ पे पहले अगर हम ख़त्म करेंगे तो ही हम अब कुछ और कर सकते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो सारे यहाँ पे एक राइड के अंदर बैठ जाते हैं। यहाँ पे जो उतना ये भी होता है वो कहता है कि अगर मैं कुछ सोचूंगा नहीं तो ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे उनके आगे ही अपना तात्सु बैठा होता है और वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे मुझे अभी कोई दुश्मन तो नहीं लग रहा वो उस पर, लेकिन उसको तो शक हो रहा था। वो कहता है कि अगर मैं इतना सोच रहा हूँ तो भी, लेकिन तो इस बात पे यहाँ पे शिन को पता लग जाता है और वो यहाँ पे तात्सु के जब जैसे ही उस पर गन पॉइंट करता है और गोली चला देता है। लेकिन वो साकामोटो ने यहाँ पे बुलेट प्रूफ ग्लासेस पहने होते हैं, जिस कारण वो बच जाता है। दूसरी ओर वो यहाँ पे उसको खोल के यहाँ पे नीचे रोलर कोस्टर पर कूद जाते हैं यहाँ पे, जिसके कारण उसे चोट लगी होती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें उसे मारने से पहले, वो यहाँ पे आज छुट्टी पर है और मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ जिसके कारण, और मैं तुमसे लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो यहाँ पे तात्सु यहाँ पे भी लड़ने के लिए भी तैयार होता है और भाई उसके ऊपर मतलब उनके ऊपर से अभी रोलर कोस्टर जा रहा होता है, जिसके कारण वो दोनों यहाँ पे कूद जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर यहाँ पे एक कटर मार दिया देता है, जिसके कारण वो एक जहरीला होता है, जहरीला, जिसके कारण उसे दिखना बहुत ही हद तक कम हो जाता है। वो कहता है कि साकामोटो के अंदर मैंने आंखों के अंदर डर देखा है जीने का, मरने का, जो कि जिसके कारण वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। वो कहता है कि साकामोटो के अंदर ये इसलिए क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है और हर उनका यही मिशन है। उसके बाद उसे पता लग जाता है कि इसके अंदर जहर है, जिसके कारण उसे दिखना बंद हो जाता है। लेकिन वो लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार होता है, जिसके यहाँ पे जो होता है वो यहाँ पे कूद जाता है। दोबारा से रोलर कोस्टर आती है, लेकिन मुतात्सु को यहाँ पे इस बार पकड़ लेता है। लेकिन वो इस बार उसको यहाँ पे उसको हाना के बारे में कुछ समझ आता है और वो हाँ कह रही होती है कि आज उसका टेडी का शो देखने में कितना मज़ा आएगा, पिंक वाले। हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पे नीचे गिरते हैं और वो टेडी वाले शो के अंदर जाके घुस जाते हैं, जिसके कारण तात्सु वहाँ पे होता है और वो टेडी यहाँ पे कोई नकली लड़ाई चल रही होती है और वो टेडी यहाँ पे किसी ना किसी को मार रहा होता है। वो टेडी के अंदर शिन कब चला गया किसी को पता ही नहीं लगता है। और भाई वो यहाँ पे उसको मारना शुरू करता है और यहाँ पे वो सारे यहाँ पे बनी के लिए चीयर कर रहे होते हैं और उसको मारने लगता है। और हम देखते हैं कि साकामोटो की फैमिली जो होती है वो यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने साकामोटो, हाना और ओई यहाँ पे आके बैठने लगते हैं। लू भी यहाँ पे ही होती है। साकामोटो यहाँ पे उसको बता रहा होता है शिन को कि क्या उसको यहाँ पे मूव्स करने चाहिए और भाई वो उसी मूव से तात्सु को मतलब बिना देखे भाई मार देता है। और भाई प्रो होता है शिन यहाँ पे मुक्के वगैरह मारने में। और हम भाई बहुत ही मज़ा आता है और भाई किसी को पता नहीं होता है बनी के अंदर अपना शिन है और भाई सारे तालियां बजाने लगते हैं। तात्सु यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, एपिसोड ख़त्म। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो ब्रो।